क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो कभी सूखता ही नहीं, जो काटने के बाद भी दोबारा फिर से हरा भरा हो जाता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि हम आपको जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं पिछले हजारों सालों से वो हरा भरा है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा करील का पेड़ है जो आज तक नहीं सूखा है। कई सालों से जस का तस एक मंदिर के छत पर हरा भरा खिलता हुआ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं मथुरा के रावल गांव में स्थित श्री लाडली राधा रानी मंदिर की, जिसके छत पर यह ऐतिहासिक पेड़ लगा है। कई बार मंदिर निर्माण के दौरान इस पेड़ को काटा गया, लेकिन हर बार ये करील का पेड़ इस मंदिर की दीवारों को चीरकर मंदिर के ऊपर से निकल गया। हम इस समय मौजूद हैं रावल गांव। रावल गांव वो गांव है जहां राधा रानी का जन्म हुआ था। एक ऐसा अद्भुत पेड़ और राधा रानी के जन्म का साक्षी गवाह है। आइए हम दिखाते हैं वो करील का पेड़ जो 5000 सालों से यहाँ खड़ा हुआ है और राधा कृष्ण की छवि का स्वरूप माना जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस करील के पेड़ को। ये दीवारों को फाड़कर निकला हुआ है और ये 5000 वर्षों से इसी तरह खड़ा हुआ है। इसकी आज तक ना तो ये पता चल पाया है कि ये पेड़, इसकी जड़ें कहाँ हैं और ये किधर से निकलकर इस छत के ऊपर आ रहा है। इस करील के पेड़ का रहस्य द्वापर युग से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी उनकी माता कीर्ति को नदी में बहती हुई मिली थी। बताया जाता है कि राधा रानी जब यमुना में कमल के फूल पे बहती हुई यहाँ आ रही थी तो इस करील के पेड़ के नीचे टकराकर रुक गईं। जब यहाँ वृषवान जो राधा रानी के पिता थे उनको पता चला कि किसी बच्चे के चीखने पुकारने की आवाज आ रही है तो उन्होंने जाकर देखा तो राधा रानी उस कमल के फूल पर इस करील के नीचे विराजमान थी। फिर सारे वृषवाहन ने राधा रानी को वहां से निकाला और निकाल कर के लेके आए। करीब 5000 साल पूर्व राधा रानी का जन्म हुआ था। बड़े धूमधाम से राधाष्टमी के दिन यहाँ पर उनका प्राकोत्सव बनाया जाता है। मंदिर की मान्यता और सिद्धि को देखते हुए हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में राधा रानी अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। मंदिर में सेवारत पुजारी ने इसकी स्थापना को लेकर बातें बताई, वो आपके कौतूहल को और बढ़ा देगा। जब हमारे पूर्वज आए थे परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से, तो यहाँ जमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध मिश्रण प्रकट है। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है। राधा कृष्ण राधा रानी का ये मंदिर आज जैसा दिखता है पहले वैसा नहीं था। इसके वर्तमान और मूल स्वरूप में काफी फर्क था। आखिर क्या था इसका इतिहास, वो भी आपको बताते हैं। आज तक पता चला इसकी जड़ कहाँ है और ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये जड़ तो पहले जब हम यहाँ पे थे तो हमारे सामने इसका जीवन उद्धार हुआ है, तो उस टाइम पूरे जगह जड़ फैला हुआ था। फिर इसको काट के जमुना जी में पधरा दिए गए थे बाजू में करील का पेड़ को। वो महीना 2 महीने के बाद ऊपर आ गए विराजमान। जड़ तो सब निकाल के डाल दिया। तो दीवारों में होके निकल के आ गया। हाँ, दीवार में था, दीवार से सब जड़ को, ये सब ये दीवार बने हैं, ये सब मार्बल लगा हुआ है, तो इसको निकाल के जमुना जी में पधरा दिए थे। कुछ दिन के बाद ये ऊपर आके विराजमान।
इस मंदिर में राधा रानी को लेकर कई रहस्य भी हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बताया जाता है राधा रानी का जन्म जैसे हाँ। रावल गांव में हुआ था, पर कुछ लोग मानते हैं कि बरसाने में हुआ है। नहीं, ये गलत बात है, बरसाने में नहीं हुआ। राधा रानी और कीर्ति मैया और वृष भानु का घर था, ये घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना नहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। हाँ, मंदिर के किनारे से गुजरती हाँ, गुजरती थी। तो नहीं, पहले जमुना तो आगे तक थी, धीरे 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 करके आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। राधा रानी के इस मंदिर की मान्यता के बारे में जानकर आपको यहाँ आने की इच्छा जरूर हो रही होगी। तो अगर आप मथुरा आते हैं तो इस मंदिर में जरूर आइएगा और खुद यहाँ इस विशाल वृक्ष और राधा रानी के मंदिर को निहारिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।